स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजई रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लई विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसते। राम भक्ति यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोहि बहुत बिगुआ, राम विमुख सुख कबहु न सोहा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग तप मख जप तप मख दाना। कवन जो निजन में जहनाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखिन भयऊं अब ही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए हैं, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहु सुनहु बियगे से। सुनि प्रभु पद रति उपजये, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तय कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयहु शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन कर्म रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा,
मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मंत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि रयऊ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन से मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मैंने हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवन्यो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लोप्त भये सदग्रंथ, दम्बिन निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बसे, लोभ ग्रसे शुभ कार में। सुनु हरि जाने ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधार में। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विश्रुति बेचक भूप प्रजासन, कहु नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में धर्म वर्ण रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जुगाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहूँ संत कहई सब कोई। जिसको जो इच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो क झूठ मसकरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निशाचार
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाखे नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, बच्छा बच्छ जे खाई। तै जोगी तै सिद्ध नरे, पूज्यत कल जुग माई। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जो अपकारी चार तिने, कर गौरव माने ते ही। मन क्रम बचन लबारत ही, बक्ता कलिकाल महू। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।